हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। तो आज के जो करंट अफेयर की क्लास है वो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से समय ना लेते हुए। तो पहला प्रश्न है आज, हाल ही में भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ? तो भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने करवाया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इसका आयोजन किया। किसका? भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण के। अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? तो अभी देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन उत्तराखंड के मसूरी में हुआ है। कहाँ पर? उत्तराखंड के मसूरी में हुआ है। इसका पूरा नाम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय है। और उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री का नाम क्या है? तो सतपाल महाराज। क्या है? सतपाल महाराज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की योजना पर सहमति शुरू हुई? तो बिहार के कैमूर जिले में। कहाँ पर? बिहार के कैमूर जिले में दूसरे टाइगर रिजर्व बनाने की योजना पर सहमति शुरू हुई है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के सीएम का नाम क्या है? श्री नीतीश कुमार। और अगर यहाँ की बात करें तो कैमूर में एक ही टाइगर रिजर्व पहले और था। जो पहला कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये पहले से था, लेकिन अब दूसरे की भी कैमूर जिले में ही बनाने की योजना पर सहमति शुरू हुई है। अगला प्रश्न, आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? यानी कि 30 सितंबर का दिन आज कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जा रहा है। इसकी पहली बार 1991 में FIT के द्वारा हुई थी। अब FIT का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स। क्या? फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स इसका फुल फॉर्म है, जिसने 1991 में पहली बार इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? तो बनवानी अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए चेयरमैन बनाया गया। अब बात करते हैं कि इन्होंने किन की जगह ली है? तो इन्होंने विजय सिंह का स्थान ग्रहण किया है। कि इन्होंने बनवानी अग्रवाल ने विजय सिंह के स्थान पर नियुक्त हुए हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की सूची में भारत की TCS कंपनी है, जो लगातार दूसरी वर्ष टॉप पर या शीर्ष पर है, दूसरी बार प्रथम स्थान पर अपनी जगह बनाए हुई है। अब बात करते हैं कि TCS का फुल फॉर्म क्या है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब बात करते हैं कि अगर शीर्ष स्थान पर तो दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे नंबर पर कौन सी है? तो दूसरे नंबर पर HDFC बैंक, और तीसरे पे है इन्फोसिस। क्या है? इन्फोसिस। और तीसरे एयरटेल। कौन सी? दूसरे पे HDFC, तीसरे पे इन्फोसिस और एयरटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में ताइवान ने कौन सी पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो ताइवान ने हाईकुन पनडुब्बी का अनावरण किया है। अब बात करते हैं कि ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो साई इंग बेन। क्या? साई इंग बेन यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 8वें महाद्वीप का नाम क्या रखा गया? तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप को खोजा है, उसका मैप भी जारी किया है। क्या? मैप भी जारी किया है, और जिसका नाम रखा है जीलैंडिया। क्या? जीलैंडिया जिसका नाम रखा गया है। अब 7 महाद्वीप के साथ साथ 8वां भी महाद्वीप हो गया है। आपको पता है कि पहला क्या है? एशिया महाद्वीप, दूसरा क्या है? अफ्रीका, और तीसरा क्या है? यूरोप, और चौथा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, और चौथा क्या है? चौथा है दक्षिणी अमेरिका, और 5वां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका, और 8वां हो जाएगा जीलैंडिया। एक बार फिर सुन लीजिए, पहला कौन सा है? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तर अमेरिका, 5वां दक्षिण अमेरिका, और 6वां ऑस्ट्रेलिया, और 7वां आर्कटिक, और 8वां जीलैंडिया। अब से हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय पर। थैंक यू।